नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जिंदगी का कौन सा एपिसोड चल रहा है आजकल? कमेंट में बताइए। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हम सबका एक कन्फेशन रूम है, जहां आप अपनी दिल की बातें बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम अपनी भावनाएं किसी से कहना चाहते हैं, पर या तो सामने वाला हमें समझ नहीं पाता, या फिर हम खुद इतना बोझ महसूस करते हैं कि कहने की हिम्मत नहीं होती। यही वजह है कि यह चैनल आपके लिए एक सेफ स्पेस है, जहां कोई आपको जज नहीं करेगा। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, कोई ऐसा गिल्ट जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या कोई ऐसी कहानी जो सिर्फ आप जानते हैं, तो यहां आप उसे बयां कर सकते हैं। सिर्फ अपना नाम, आपकी उम्र और आप कहां से हैं बताकर आप अपनी कहानी हमसे साझा करें। हम उसे अपनी आवाज में दुनिया तक पहुंचाएंगे। आपकी भावनाएं सुनी भी जाएंगी, समझी भी जाएंगी। हमारी यही कोशिश है कि यह चैनल सिर्फ एक कन्फेशन प्लेटफॉर्म न रहे, बल्कि एक फैमिली स्पेस बने, जहां सब एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करें और समझें। यहां आपको दिलचस्प कहानियां, अनकही बातें और भावनाओं की एक नई दुनिया मिलेगी। आइए, हमसे जुड़ें, अपने दिल का बोझ हल्का करें और एक नए सफर की शुरुआत करें। आप अपने कन्फेशंस हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देर किस बात की? क्योंकि यहां आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सरगम ने हमें बताया कि कैसे माँ पापा की बात न मानने और उनसे झूठ बोलने से उसकी जिंदगी बदल गई। एक समय था जब वह बेखौफ थी, जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। उसे लगता था कि उसके फैसले सही हैं और वह किसी की परवाह नहीं करती थी। लेकिन जब सच सामने आया, जब माँ पापा की आंखों में वह दर्द देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। मुझे लगता था कि पैसा और लग्जरी ही खुशी है। मुझे लगता था कि प्यार और दोस्ती ही सब कुछ है। लेकिन मैंने अपने ही सबसे बड़े सपोर्ट को ठुकरा दिया, अपने माता पिता को। आज सरगम पूरी तरह बदल चुकी है। वह अब हर कदम सोच समझ कर उठाती है। अब उसे दिखावे की खुशी नहीं चाहिए, बल्कि असली खुशियों की कीमत समझ आ चुकी है। उसने खुद पर काम किया, अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, अपने खर्चों को नियंत्रित किया और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का फैसला किया। उसने माँ पापा का विश्वास वापस जीतने के लिए दिन रात मेहनत की। अब वह अपने करियर पर फोकस कर रही है, अपनी पहचान खुद बना रही है। शायद अभी सब पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन वह जानती है, एक दिन जरूर होगा। अब सरगम के लिए लग्जरी, प्यार, दोस्ती से ज्यादा जरूरी है सम्मान और विश्वास। वह अब जान चुकी है कि सच्ची खुशी वहीं होती है जहां अपने दिल से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। इसीलिए आज वह सिर्फ अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती है, क्योंकि उनकी मुस्कान ही उसकी असली जीत होगी। मैंने हमेशा सुना था कि माता पिता से झूठ बोलना गलत होता है, लेकिन तब मैंने इसे हल्के में लिया। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक छोटा सा झूठ है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज जब मैं अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबी हुई हूँ, तो समझ आ रहा है कि सच से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये मेरी कन्फेशन स्टोरी है जिसे मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यह किसी से साझा नहीं कर पाई कि कैसे मेरी गलतियों ने मुझे तोड़ दिया था। मैं सरगम एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। हम दिल्ली में रहते हैं। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे हर सपने को पूरा करने की कोशिश करते थे, पर मैं हमेशा और ज्यादा चाहती थी। ज्यादा पैसे, ज्यादा ऐशो आराम और एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई रोक टोक न हो। स्कूल पास करने के बाद मैं जल्द से जल्द कॉलेज जाना चाहती थी। मैंने सुना था कि कॉलेज लाइफ बहुत खास होती है। मैंने अपने पापा से कहकर अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज बहुत खूबसूरत था। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि सच में वहां की दुनिया अलग होती है। कॉलेज जाते ही मैंने अपनी सादगी छोड़ देने का फैसला किया। मुझे वहां के माहौल के हिसाब से खुद को बदलना था। इसी वजह से मैंने अपने घर से पैसे मांगने शुरू कर दिए, कभी सच बोलकर तो कभी झूठ बोलकर। किसी भी तरह से मुझे खुद को बोल्ड और ब्यूटीफुल दिखाना था। वैसे तो मैं पहले से सुंदर थी, लेकिन हमेशा से खुद पर डाउट रहता था। इसलिए मैं खुद को बदलने लगी।
घर से मांगे गए पैसे मेरे खर्चे के लिए पूरे नहीं होते थे और जो भी मैं ट्यूशन पढ़ाकर कमाती थी वो भी कम पड़ता था। मैं हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि कैसे मैं लग्जरी लाइफ जी सकूं। मेरे बहुत से लड़के दोस्त थे, सभी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे। कुछ मुझे पसंद भी करते थे, लेकिन मैं किसी हैंडसम और रिच लड़के का इंतजार कर रही थी। मेरा पहला साल पूरा हो गया था, तभी मिड सेशन में मेरी जिंदगी में एक लड़का आया, साहिल। वो अमीर था, स्टाइलिश था। हमारी दोस्ती खुद ब खुद हो गई, या यूं कहूं कि हम दोनों ने एक दूसरे की पर्सनालिटी देखकर एक दूसरे को अप्रोच किया। हम साथ में पढ़ते, घूमते, खाते थे। वो हमेशा मेरे साथ रहता था। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन कॉलेज में एक इवेंट था और उस दिन वो नहीं आया था। मैंने उसे कई कॉल्स किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तब मैंने यह नहीं सोचा कि वो अचानक एक हफ्ते के लिए गायब क्यों हो गया। इस बीच मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। एक हफ्ते बाद जब वो कॉलेज आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ थे? उसने कहा कि वो बीमार था और उसके अगले ही दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी। मैंने बिना देर किए हाँ कर दी और फिर उसने मुझे वो जिंदगी दिखाई जो मैं हमेशा से चाहती थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। हम घूमते, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाते, एक दूसरे को महंगे गिफ्ट्स देते। मैं बहुत खुश थी। एक दिन साहिल ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैंने पूछा, इतने लो वॉल्यूम में क्यों बात कर रहे हो? उसने जवाब दिया, घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहकर बात खत्म कर दी। धीरे धीरे उसने मुझसे बात करनी कम कर दी। न तो वो कॉल्स का जवाब देता, न ही कॉलेज में मुझसे ढंग से मिलता। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी, गिफ्ट्स या घुमाने फिराने नहीं ले जा पाऊंगा। यह कहकर वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने सोचा, अगर वो मेरी मदद कर सकता है तो क्या मैं नहीं कर सकती? उसी दिन मैंने अपनी सारी सेविंग्स उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। जब उसे पैसे मिले तो उसने कहा, मुझे तुमसे पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तुरंत कहा, प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। उस दिन उसने मुझसे बहुत बातें की। हम घूमने गए, मूवी देखी, शॉपिंग की। कुछ दिनों तक सब कुछ पहले जैसा ही अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हुए वो फिर से दूर दूर रहने लगा। मैंने सोचा, वो परेशान है इसलिए ऐसा कर रहा होगा। इस बार मैंने अपने पापा से झूठ बोलकर उससे पैसे देने शुरू कर दिए। ट्यूशन से जो भी कमाती वो भी उसी पर खर्च कर देती। यहाँ तक कि मैंने अपनी किताबें और अपनी गोल्ड की चेन तक बेच दी, सिर्फ उसके लिए, ताकि हम वैसे ही लाइफ एंजॉय कर सकें जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि इस लग्जरी लाइफ को बनाए रखने और इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे अपने माता पिता से हर बार झूठ बोलना पड़ेगा। मैंने अपने पापा से कहा कि कॉलेज की एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। उन्होंने बिना सवाल किए पैसे भेजने शुरू कर दिए। हम हर महीने नए कपड़े खरीदते, ब्रांडेड बैग्स लेते, मूवीज देखते, घूमने जाते और खूब एंजॉय करते। मैं अपनी ही दुनिया में इतनी खो चुकी थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि साहिल की समस्या कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। हमारे रिलेशनशिप में फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट 99% मेरी तरफ से था। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ खुशी थी कि मुझे वो मिल रहा है जो मैं चाहती थी। लेकिन सच कब तक छुप सकता था? एक दिन जब मेरे पापा ने अचानक मुझसे पूछा, जो पैसे तुमने मांगे थे उनका कहाँ इस्तेमाल किया? मैं घबरा गई। मैंने झूठ बोल दिया, मैंने कोर्स की एडिशनल बुक्स खरीदी हैं और कुछ वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया है। पापा ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। कुछ दिन बाद मैं साहिल के साथ एक महंगे होटल में डिनर कर रही थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी और मेरी सांसें थम गईं। वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे। मैंने जल्दी से चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नज़र मुझ पर पड़ ही गई। वो कुछ पल तक बस मुझे देखते रहे और फिर चले गए। उस रात मैंने पापा को 100 से ज्यादा बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं घर पहुंची तो माँ पापा ड्राइंग रूम में बैठे थे। पापा के चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी।
माँ की आंखों में आंसू थे। पापा ने सीधे मुझसे पूछा, सरगम, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहोगी? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं समझ गई थी कि अब झूठ से कुछ नहीं होगा। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर सच कबूल कर लिया। कैसे मैंने झूठ बोला, कैसे मैंने पैसे अपनी लग्जरी लाइफ के लिए इस्तेमाल किए, और कैसे साहिल के साथ मैंने उन पैसों को खर्च किया। मैंने सब कुछ बता दिया। मैं रो रही थी। मुझे डर था कि पापा मुझे डांटेंगे, मुझे कॉलेज जाने से रोक देंगे, मुझसे बात करना बंद कर देंगे। लेकिन लेकिन पापा की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी, जैसे मैंने उन्हें अंदर से तोड़ दिया हो। माँ मेरे पास आई, मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और रो पड़ी। सरगम, हमने तुम्हें इतनी छूट दी, तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, फिर तुमने हमसे ये सब क्यों छुपाया? मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे खुद नहीं पता। मैंने बस अपनी लाइफ को और ग्लैमरस बनाना चाहा, लेकिन कब ये सब हाथ से निकल गया, पता ही नहीं चला। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, सिर्फ पैसा ही जिंदगी नहीं होता बेटा। हम तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे, लेकिन तुम्हें जो चाहिए था वो हमसे मांगा होता। हमें भरोसा नहीं था तुम पर, या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था। मैंने सिर झुका लिया। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। पापा ने कहा, सरगम बेटा, हमें तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन खुशी अगर गलत रास्ते से मिले तो वो बस कुछ समय के लिए रहती है। हमने तुम्हें हमेशा सही राह सिखाई, लेकिन तुमने एक झूठ के सहारे गलत राह चुन ली। मैं और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटियाओं घर की इज्जत होती है। अब यह तुम पर है कि तुम इसे सुधारोगी या इसे और गहरा बनाओगी। उनका यह कहना था कि मैं अंदर तक हिल गई। उस रात माँ रोते रोते सो गईं और पापा सारी रात छत पर बैठे रहे। मैंने पहली बार उन्हें इतना टूटा हुआ देखा था। मेरे कारण माँ ने खाना छोड़ दिया। पापा के चेहरे पर उदासी हमेशा बनी रहने लगी। उन्होंने मुझसे कॉलेज जाने को मना नहीं किया, लेकिन उन्हें इस हाल में देखकर मेरा दिल नहीं करता था जाने का। मैंने सोचा, घर में रहकर माफी मांग लूंगी और सब सही कर दूंगी। लेकिन अब घर में हर वक्त एक अजीब सी चुप्पी रहने लगी। कोई किसी से कुछ बात नहीं करता था। अब पापा ने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए उठाना भी बंद कर दिया था। मैंने खुद को आईने में देखा और अपने चेहरे पर पछतावे की परछाई देखी। मैं बहुत उदास थी। इस बीच मैंने साहिल से बात करने की बहुत कोशिश की। मुझे इस वक्त उसके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने उससे कहा, पापा को हमारे बारे में बता देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पर उसने हर बार बात टाल दी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था, साहिल ने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझाती रही, नहीं, साहिल बस थोड़ा वक्त मांग रहा है। फिर कुछ हफ्तों बाद साहिल ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब मेरे पास पैसे खत्म होने लगे तो उसने बात बिल्कुल ही करनी बंद कर दी। मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं प्यार समझ रही थी वो बस एक दिखावा था। वो बस तब तक मेरे साथ था जब तक उसे मेरा फायदा हो रहा था। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैं गिल्ट के साथ साथ अब धोखे के भी दर्द को महसूस कर रही थी। मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे, पर मैं शर्म की वजह से किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। साहिल और मेरी गलत सोच ने मेरा तमाशा बना दिया था। मैं खुद की नज़र में गिरने लगी थी, खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगी थी। कई महीनों तक मैं ऐसे ही घुटकर जीती रही। किसी से कह नहीं सकती थी, रो नहीं सकती थी, सब कुछ अपने अंदर दबाए हुए थी। फिर मैंने अपने खर्चों पर कंट्रोल किया, साहिल से पूरी तरह दूर हो गई और अपनी गलतियों को सुधारने में जुट गई। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन माँ पापा का विश्वास एक बार जो टूटा, वो आसानी से वापस नहीं आया। मैं लाख कोशिशों के बाद भी उनकी आंखों में वो पुराना प्यार नहीं देख पा रही थी। ये सब इतना दर्दनाक है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज उस बात को 8 महीने हो गए हैं। घर में अब बातें होती हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं। मैंने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ एक अजीब सा परायापन, एक खालीपन। काश सब पहले जैसा हो जाता। मैंने सबक ले लिया है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करो। मुझे साहिल के धोखे से ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मैंने अपने माता पिता का विश्वास तोड़ा, उन्हें उदास किया, उन्हें निराश किया। माँ बाप को दुखी करके हम कभी खुश नहीं रह सकते।
आज मैं अपने पापा से कुछ नहीं मांगती, सिवाय उनके विश्वास के। मैं खुद पर भी काम कर रही हूँ। अपने गिल्ट से खुद को बाहर निकालना चाहती हूँ और अपने माता-पिता को फिर से गर्व महसूस कराना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यह ज़रूर कर पाऊंगी। नमस्ते दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी चाय ठंडी हो सकती है। कमेंट नहीं किया, तो आप गोलगप्पे मिस कर सकते हैं। तो देर मत करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कमेंट में अपना नाम, सिटी और आई लव यू जरूर लिखें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बूस्टर है। चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि सब अपने दिल की अनकही बातें हम तक पहुंचा सके। डू इट बिफोर आई पोस्ट अ न्यू कन्फेशन स्टोरी। लाइफ छोटी सी है, खुश रहो, टेक केयर, बाय।